मैप। ये आपके बीपीएससी में पीआरटी के ज्योग्राफी में, यानी पीआरटी हो या टीजीटी हो या आपके पीजीटी हो, इसके आपके जीके जीएस के सिलेबस में ज्योग्राफी में मैप को दिया गया है। मैप है क्या? ग्लोब में हम आपके जो ग्लोब है, यदि हम पृथ्वी के बारे में समझना चाहेंगे तो एक ग्लोब पर समझते हैं पृथ्वी के बारे में, और उस ग्लोब में हम जो आपका पैमाना तय करते हैं, यानी उस पैमाना को समझना चाहते हैं तो ये मैप के द्वारा समझते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र क्या कहलाता है? मानचित्र कहिए। आपके सॉरी एससीईआरटी में दिया गया है कि चित्र और मानचित्र में क्या अंतर है। समझिए, चित्र में मापक स्केल का उपयोग नहीं होता है। जब हम चित्र लेते हैं इसमें स्केल पैमाना का यूज नहीं करते हैं, लेकिन परंतु मानचित्र में मापक स्केल का उपयोग किया जाता है। यही क्या है? चित्र और मानचित्र में अंतर है। क्लियर? चित्र में क्या चित्र हम देख रहे हैं तो इसमें स्केल का क्या यूज होगा, लेकिन यदि हम मानचित्र देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बीच क्या दूरी है, यानी दूरी का निर्धारण करेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे और प्रतीक का निर्धारण करेंगे। जो आपके प्रतीक जहाँ जहाँ यूज होंगे उसका निर्धारण करेंगे और देखेंगे कि मानचित्र में क्या है। आइए मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। अब मानचित्र के बारे में समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसे कहते हैं? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, यहाँ पर आपके क्या है? नेचुरल प्राकृतिक आकृतियों। अब जो प्राकृतिक आकृति रहती है, जैसे क्या है? पर्वत है, फिर क्या है? पठार है, फिर क्या है? मैदान है, पठार है, मैदान है, नदी है, महासागर है आदि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या ऊंचावच मानचित्र कहा जाता है। यानी हम फिजिकल मैप में उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो पृथ्वी पर स्थलाकृतियाँ बनती है, उसके बारे में हम यदि मैपिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका फिजिकल यानी भौतिक मानचित्र हो जाएगा। दूसरा है जो राजनीतिक मानचित्र यानी पॉलिटिकल मैप। इसका इंग्लिश क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप में हम क्या देखेंगे? पॉलिटिकल मैप में हम राज्यों के बारे में देखेंगे, नगरों के बारे में देखेंगे, शहरों के बारे में देखेंगे, गांवों के बारे में देखेंगे, यानी राज्य, नगर, शहर और गांव का। और इसके अलावा और क्या है? विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मैप कहेंगे, राजनीतिक मानचित्र कहेंगे। पहला हमने देखा भौतिक मानचित्र, दूसरा हमने देखा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा हम देखेंगे थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र में हम क्या देखेंगे? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, यानी ये दोनों के अलावा कुछ विशेष जानकारी प्रदान करता है। जैसे सड़क का हमको मानचित्र बनाना है, सड़क के बारे में जानना है, वर्षा जो हुई है उसका मानचित्र बनाना है, फिर आपके वन के। तीसरा है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसे कहते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र। ये सब आपको उद्योग के बारे में, उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र आदि, इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। कहने का अर्थ क्या हुआ? हमने समझा 3 मानचित्र होता है। कौन कौन होते हैं? एक होते हैं भौतिक मानचित्र, दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र और तीसरा क्या होता है? आपके थीमेटिक मानचित्र। इस प्रकार के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। मानचित्र बनाने के 3 महत्वपूर्ण बातें आपने पढ़ा अभी प्रकार। अब जो हम मानचित्र बनाएंगे
इसमें क्या क्या फैक्ट होनी चाहिए, क्या इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होनी चाहिए। तो मानचित्र बनाने के लिए हम पहले क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, संकेतों प्रतीकों यानी जो संकेत है प्रतीक है उसका उपयोग करेंगे। और तीसरा हम क्या करेंगे, मापक स्केल यानी दूरी, कितना दूरी है और दूरी का मेजर करेंगे हम, स्केल यानी मापक का उपयोग करेंगे। यानी आपका दूरी का उपयोग करना है, संकेत का उपयोग करना है और दिशाओं का निर्धारण करना है। ये तीन मुख्य बातें हम मानचित्र बनाते हैं उस समय हम ध्यान रखते हैं। पहला हम दिशा के बारे में समझेंगे, डायरेक्शन। किसी भी मानचित्र को हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम दिशा को देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे हम उत्तर रेखा इसे उत्तर रेखा कहते हैं। अब इसे हम समझे, इस पिक्चर को हम समझे। इस पिक्चर को हम समझेंगे तो हम समझेंगे कि मान लिया कि यदि हम दिशा डायरेक्शन को हम मानचित्र में हम देना चाहेंगे तो डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे। डायरेक्शन को हम समझना चाहेंगे तो हम पहले जो आपके कार्डिनल पॉइंट होते हैं इस पर हम चार ही दिशा को नोटिफाई करते हैं। पहला हम करते हैं नॉर्थ करते हैं, और दूसरा हम करते हैं साउथ करते हैं, यानी नीचे साउथ होगा, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ होगा। नॉर्थ मीन्स उत्तर और साउथ मीन्स दक्षिण, और इधर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट यानी पूर्व, और ये वेस्ट हो जाएगा आपके पश्चिम। यही वहाँ पे समझाया हुआ था। इसके अलावा चार अन्य दिशा होता है, यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी उत्तर और पूरब होता है। आपके ईस्ट और साउथ और ईस्ट के बीच में होता है, साउथ ईस्ट होता है, यानी आपके दक्षिण पूरब होता है। और आपका जो होता है साउथ और वेस्ट के बीच में होता है आपके दक्षिण पश्चिम होते हैं। और आपके नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होता है, बीच में क्या होता है, उत्तर पश्चिम होता है, उत्तर पश्चिम होता है। यानी ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। इस तरह से हम समझेंगे। टोटल हम क्या समझेंगे, आठ दिशा को हम समझेंगे। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, चार मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम को हम क्या कहेंगे, प्रधान दिक्बिंदु। इसी को हम क्या कहेंगे, कार्डिनल पॉइंट कहेंगे। क्लियर। हमने क्या देखा, अभी दिशा के बारे में देखा। दूसरा हम सिंबल यानी प्रतीक के बारे में देखेंगे। मैप में हम प्रतीक के बारे में, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां दर्शाई जाती है, जैसे भवन, सड़क, पोल, ब्रिज, रेल की पटरियां या कुओं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए बेनिश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्रों एवं रेखाओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक्चुअल में हम नहीं दर्शाते हैं, उसके हम क्या दर्शाते हैं, प्रतीक दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने दर्शाया है तो इस तरह से प्रतीक को हमने दर्शाया। रेलवे लाइन में बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन दर्शाए हैं। ये आपकी बड़ी लाइन है, दूसरा ये मीटर लाइन है, ये आपके रेलवे स्टेशन है। सड़क को हम दर्शाना चाहेंगे तो सड़क को हम दर्शाए हैं पक्की और कच्ची सड़क में, तो पक्की सड़क यह है और कच्ची सड़क ये देखने को मिल रहा है। सीमा को हम दर्शाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। ये क्या आपका हो गया, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ये क्या हो गया, राज्य हो गया, और ये क्या हो गया, जिला हो गया। इसी तरह से नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल को दर्शाना चाहेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये क्या आपका है, नदी है, ये क्या है, कुआं है, और ये क्या है, तालाब है, और ये क्या है, नहर है, ये क्या है, पुल है। इसी तरह से मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और छतरी को हम दर्शाना चाहेंगे तो आपने देख रहे हैं कि ये क्या है, मंदिर है, ये क्या है, गिरजाघर है, ये क्या है, मस्जिद है, ये क्या है, छतरी है। इस तरह से हम प्रतीक के रूप में हम मैप में दर्शाते हैं, एक्चुअल में नहीं दर्शा पाते हैं। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये क्या है, पोस्ट ऑफिस है। पीटीओ क्या है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस है, ये क्या है, पुलिस स्टेशन है।
उसी तरह से बस्ती या कब्रिस्तान को हम दर्शाना चाहेंगे तो इस फॉर्म में हम दर्शाएंगे। ये आपका बस्ती हुआ, ये क्या हुआ, कब्रिस्तान हुआ। इसी तरह से पेड़ और घास को हम दर्शाना चाहेंगे तो ये क्या देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं और घास का पिक्चर तो आप देख ही रहे हैं। इस तरह से आपके क्वेश्चन यदि दिए जाते हैं तो आसान से आप स्कीमा बना के कैप्चर कर सकते हैं और इसे हम आसान तरह से हल कर सकते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हम प्रतीक का क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि कम स्थान में अधिक जानकारी दे दी जाती है। इन प्रतीकों को रूढ़ प्रतीक यानी कन्वेंशनल सिंबल कहा जाता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से क्या कहेगा, खींचा जा सकता है। क्लियर है। नक्शे में रंगों एवं चिन्हों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए इसमें एक रूपता रखी गई है। एक रूपता मीन्स कि जो हम यूज करेंगे एक जगह दूसरे जगह भी वही यूज होगा और वही कलर का यूज होगा। आगे देखिए कि किस तरह से हम एक रूपता रखते हैं। हम जलाशय को हम मीजर करेंगे, कहाँ, मानचित्र में हम जलाशय को मीजर करेंगे। जब आप मानचित्र में जलाशय को मीजर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीला रंग हो जाएगा। ऐसे भी पानी क्या होता है, नीला होता है स्कैटरिंग के कारण। ऐसे भी पृथ्वी को हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। पर्वत क्या हो जाएगा, भूरा हो जाएगा। पठार क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। तो दो आपका तो याद ही रहेगा, जलाशय नीला है और मैदान क्या है, हरा है। अब पठार और पर्वत में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो पठार जो होता है चपटा होता है, मैदान पठार चपटा होता है और ये मिट्टी का कलर होगा तो क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और पर्वत ऊंचा होता है यानी वहाँ चट्टान होंगे तो ये क्या पीला लिए हुए नहीं रहेगा, भूरा हो जाएगा। क्लियर। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका प्लान कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना खींचा जाता है उसे हम रेखाचित्र खाका कहते हैं। ये अभी आपने क्या देखा, अभी आपने दिशा देखा और क्या देखा, प्रतीक देखा। दो चीज़ देख चुके हैं। तीसरा हम मापक स्केल देखेंगे जो क्या करती है, दूरी, जो क्या करती है, दूरी का निर्धारण करती है। अब इसको समझिए। मानचित्र या नक्शा पर दो स्थानों या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी दो स्थानों या दो बिंदुओं के बीच की दूरी धरातल पर उनकी वास्तविक दूरी के अनुपात को हम क्या कहेंगे, मापक कहेंगे। अब वास्तविक जो धरातल पर है उसका हम मीजर मानचित्र में करेंगे तो हम ए पॉइंट और बी पॉइंट ले करके इन दोनों के बीच को, तो इसी को हम तो कहेंगे मापक कहेंगे। अब यहाँ समझिए कि मापक में हम यदि स्कूल यानी छोटे चीज़ को हम मानचित्र के रूप में दर्शाना चाहेंगे, स्कूल को दर्शाना चाहेंगे, घर को दर्शाना चाहेंगे, तो किस तरह से हम स्केल को लेंगे। यानी 1 सेंटीमीटर में हम जब यदि छोटा का निर्धारण करेंगे तो 1 सेंटीमीटर में हम 1 मीटर को लेंगे। और यदि हम देश का या विश्व का मानचित्र को बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, बड़े मापक का निर्धारण करेंगे। यानी छोटे में क्या करें, 1 सेंटी में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर, और बड़े में क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 100 किलोमीटर को लेंगे। क्लियर। यही आपको दर्शाया गया है। यहाँ पर एक पिक्चर दर्शाया गया है। ये आपका खेल का मैदान है, ये आपका सामुदायिक केंद्र है, ये आपका पुलिस स्टेशन है, ये आपका कुआं है, ये आपका दुकान है, ये विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, फलोद्यान है, और ये क्या है, विद्यालय है। ये आपका एक छोटा मोटा आपका दर्शाया गया है, मानचित्र दर्शाया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है, 10 मीटर, क्योंकि छोटा मापक निर्धारण कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लेना है, 10 मीटर लेना है। ये आपका दिया हुआ है, हमने अभी दिखाया। आपके नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन में तब वो कीजिएगा, लेकिन यहाँ दिया गया 1 सेंटीमीटर में 10 मीटर है। अब इसको समझिए, चित्र को देखिए, वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। सही बात है, स्केल का हम इसलिए मेजर करते हैं, यूज करते हैं। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं ब्रिज के बीच की दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। एक कुआं और ब्रिज के बीच की दूरी क्या है, 5 सेंटीमीटर है। ओके, चलिए इसका मतलब क्या होगा,
इसका मतलब कि वास्तविक दूरी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। अभी आपने पिक्चर में देखा, अभी आपने देखा 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। मीटर में क्या हो जाएगा, 50 मीटर हो जाएगा। आइए वही बात लिखा हुआ है 50 मीटर। अब कह रहा है कि अब एक पोस्ट ऑफिस और करीम के घर के बीच की दूरी कितनी है, कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। पोस्ट ऑफिस और करीम के घर के बीच की दूरी कितना है, कितना है, 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर है, तो यहाँ 12 सेंटीमीटर है, तो कितना मीटर हो जाएगा, यानी आपको 120 मीटर हो जाएगा। ओके, ये आपके पिक्चर में दिया हुआ है। यदि पिक्चर में नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर जो मेंशन किए हैं वही होगा। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम और उसके बाद एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। क्लियर? क्लियर? हम अब रेखा चित्र के बारे में समझेंगे। रेखा चित्र है क्या? अभी तक हमने पढ़े जो एससीईआरटी एनसीईआरटी में दोनों जगह वही चीज़ दिया हुआ था। सभी लोग को कन्फ्यूजन होता है कि एससीईआरटी पढ़े एनसीईआरटी पढ़े क्या पढ़े, लेकिन अभी तक एनसीईआरटी एससीईआरटी में अभी तक जो पढ़ाएं वो एससीईआरटी में दिया हुआ था। इसके अलावा एनसीईआरटी का मेन पॉइंट है, एनसीईआरटी को भी इसमें हम ऐड किए हैं। क्या क्वेश्चन आ जाएगा कुछ पता नहीं है, इसलिए इसे भी आप समझ लें। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखन है, यानी रेखा चित्र क्या है, एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर, यानी पैमाना स्केल पर आधारित ना होकर, स्केल का हम यूज कहाँ करेंगे, मैप में करेंगे, लेकिन रेखा चित्र में नहीं करेंगे। जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। ये बहुत ही VVI है। रेखा चित्र के बारे में कैरेक्टर शो कर रहा है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है, जो आपके मेमोरी और क्या स्थानीय यानी लोकल ऑब्जर्वेशन पर आधारित होता है। वहाँ पर हम मैपिंग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम स्केलिंग नहीं करते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है, यानी कच्चा आरेख बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है, इसे हम रेखा चित्र कहते हैं। मान लिया कि मेरा घर कहाँ है, नॉर्थ में है, मेरा घर नॉर्थ में है, और यदि हम दोस्त को बताना चाह रहे हैं कि तुम अपने घर से कहाँ से आओगे, तो मान लिया कि इसका घर साउथ है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जो हम पैमाना तय करते हैं, जो हम दूरी बताते हैं, एक आरेख में बताते हैं, एक रेखा चित्र में बताते हैं, रेखा चित्र में बताते हैं, जो आपके क्या होता है, यादाश्त पे होता है, यादाश्त पे होता है, ना कि आपके स्केलिंग पर होता है, ना आपकी स्केलिंग पर होता है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि आपका 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, आपका 10 मीटर हो जाएगा। इस तरह से हम स्केलिंग नहीं करते हैं, एक मोटा मोटी रेखा खींच देते हैं और उसके बाद बता देते हैं कि इधर से इधर जाओगे तब आपको एक घर मिल जाएगा। वही क्या है, रेखा चित्र मानचित्र है। चलिए खाका डायग्राम। रेखा चित्र आपने देखा कि एक आरेख है। अब डायग्राम के बारे में, डायग्राम रेखा चित्र से बड़ा है। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर हम खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है, रेखा चित्र खाका यानी डायग्राम कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता है। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं
जिसे हम क्या कहेंगे, खाका।